हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी रिव्यूज़। आज की हमारी मूवी है पैसेंजर्स। पैसेंजर्स एक स्पेस मूवी है जो कि 2016 में रिलीज़ हुई। तो चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी के शुरू में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो स्पेस में ट्रैवल कर रहा होता है। इस स्पेसशिप का नाम स्टारशिप एवेलॉन होता है जो होमस्टेड कंपनी की तरफ से बनाया गया है और इसकी मंजिल होमस्टेड 2 यानी दुनिया के जैसी एक और जगह जहां ये लोग अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। स्टेटस ऑटो पायलट यानी ये शिप ऑटो मोड पर चल रहा है जिसमें 258 क्रू मेंबर्स और 5000 मुसाफिर अपने स्लीपिंग चेंबर में सो रहे होते हैं। स्लीपिंग चेंबर इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि अगर कोई शख्स 30 साल की उम्र में इसमें सोएगा, अगर वो 100 साल के बाद भी उठता है तो इसकी उम्र 30 साल ही रहेगी, यानी इसमें उम्र नहीं बढ़ती। इसके बाद हमें शिप की मेन शील्ड दिखाई देती है जो किसी भी पत्थर को इससे टकराने नहीं देती। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत बड़ा पत्थर शील्ड से आकर टकराता है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे शिप की लाइट बंद हो जाती है। इसी दौरान एक स्लीपिंग चेंबर बिगड़ जाता है जिसकी वजह से ये खराब हो जाता है और इसमें सोने वाला मुसाफिर जिसका नाम जिम प्रेस्टन है वो जाग जाता है। वॉइस एक्टिवेशन के जरिए जिम को बताया जाता है कि उसने अपनी जिंदगी के 120 साल नींद में गुजारे हैं और वो स्टारशिप एवेलॉन पर है जो होमस्टेड 2 की जानिब जा रहा है। इसके बाद जिम को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। सुबह उठने पर जिम एक ऑडिटोरियम में जाता है जहां वो अकेला होता है, जहां इन्हें होमस्टेड 2 के बारे में बताया जा रहा होता है। जिम इस कंप्यूटर से पूछता है कि बाकी सब कहाँ हैं, जिस पर उसे जवाब मिलता है कि हम सब यहाँ पर साथ हैं, जिस पर जिम परेशान हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पर अकेला होता है और उस शिप में और कोई इंसान इसे दिखाई नहीं देता। जिस अगले सीन में जिम ग्राउंड फ्लोर पर चला जाता है। वहाँ जाकर वो कंप्यूटर से किसी इंसान के बारे में पूछता है जो इसे मैनेजर का बताता है। जिम जब मैनेजर के कमरे में पहुंचता है तो इसे वहां कोई दिखाई नहीं देता, जिसके बाद जिम क्रू मेंबर्स के कमरे तक चला जाता है। जब जिम वहां जाता है तो ये सिर्फ उसके अंदर देख सकता है क्योंकि बाहर एक सॉलिड दरवाज़ा है जिसके अंदर जाने के लिए ख़ास इजाज़त की ज़रूरत होती है। इसके बाद जिम स्टार रूम में जाता है और होमस्टेड 2 के बारे में पूछता है, जिस पर इसे बताया जाता है कि वो 90 साल में होमस्टेड 2 पहुंचेंगे और उन्हें ज़मीन से चले हुए तकरीबन 30 साल हो चुके हैं। इस पर जिम काफ़ी परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो बाकी सबसे बहुत पहले जाग गया है। स्लीपिंग चेंबर ख़राब होने की वजह से वो सबसे पहले जाग गया है। अब जिम होमस्टेड कंपनी को मैसेज करने का सोचता है और कंप्यूटर पर बैठकर अपना मैसेज रिकॉर्ड करता है और उनसे मदद मांगता है। कंप्यूटर इसे बताता है कि इसका मैसेज भेज दिया गया है, लेकिन कुछ ही देर में इसे पता चलता है कि इसका मैसेज 19 साल में ज़मीन पर पहुंचेगा और इसे जवाब 36 साल में मिलेगा। जिम इस सब के बाद यहाँ से उठकर चला जाता है। अब हमारी मुलाकात मूवी के दूसरे करैक्टर ऑर्थर से होती है जो बेसिकली एक रोबोट है, लेकिन जिम को इस बात का नहीं पता होता। वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो एक बार टेंडर होता है। वो जिम को ड्रिंक की ऑफर करता है जिस पर जिम हैरानगी से इसे देखता है। फिर इसे पता चल जाता है कि वो एक रोबोट है। जिम अपनी ड्रिंक लेता है और इससे शिप के बारे में पूछता है जिससे इसे ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम सुबह उठकर सबसे पहले नाश्ता करता है और वो फिर अपनी जान बचाने के बारे में सोचता है। वो सबसे पहले स्लीपिंग चेंबर को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें नाकाम हो जाता है, जिसके बाद जिम क्रू मेंबर्स के रूम तक जाता है और इसे हर चीज़ से तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। इसके बाद जिम अपनी प्रॉब्लम ऑर्थर से शेयर करता है और इसे बताता है कि वो इस जहाज़ पर सड़ के मरने वाला है, जिस पर ये ऑर्थर को ज़्यादा ना सोचने और अपनी लाइफ को एंजॉय करने का कहता है। जिम इसकी बात मान लेता है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देता है। वो शिप में मौजूद हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है और इसकी लाइफ पहले से बेटर हो जाती है, लेकिन वो आखिरकार इन सब चीज़ों से भी तंग आ जाता है और उसे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। इसी दौरान वो एक रूम में जाता है जहाँ इसे एक स्पेस सूट मिलता है और ये स्पेस को भी विजिट करता है और ये इसी जगह से अपने आप को मारने की भी कोशिश करता है लेकिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये वहाँ से भागता हुआ वापस आता है, लेकिन इसका पाँव स्लिप हो जाता है और ये नीचे गिर जाता है। और यहाँ जिम को चेंबर में सोई हुई लड़की दिखाई देती है। ये जिम को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका नाम अरोरा लेन है। अब जिम इसके बारे में काफ़ी नॉलेज इकट्ठा करता है। इसे पता चलता है कि वो एक राइटर है। अब जिम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और जिस बारे में ये ऑर्थर से भी बात करता है। अब जिम सोचता है कि अरोरा का चेंबर ख़राब करके उसे भी जगा लिया जाए। आखिरकार ये उसे जगाने का फैसला करता है और उसका चेंबर ख़राब करके ये उसे भी अपने साथ जगा लेता है। अरोरा जैसे ही जागती है जिम यहाँ से भाग जाता है
और जब ये अरोरा से मिलता है तो उसे बिल्कुल भी फील नहीं करवाता और ये बिल्कुल अनजान होकर उससे मिलता है। उसके बाद ये उसे भी स्टार रूम में ले जाता है, जहाँ जाने पर अरोरा को ये पता चलता है कि अभी होमस्टेड 2 जाने में 89 साल बाकी हैं। ये सुनकर अरोरा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और परेशान हो जाती है, जिस पर जिम इसे समझाता है कि वो इसकी मदद करेगा। उसके बाद जिम इसे वही क्रू का कमरा दिखाता है जिसे इसने तोड़ने की बहुत कोशिश की। अरोरा भी अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। आखिरकार वो भी जिम की तरह अपनी इस किस्मत को एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों इस शिप में रहना शुरू कर देते हैं और ये दोनों आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर जाता है और ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन ये अरोरा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिस दौरान ऑर्थर से ये बात करते हुए बताते हैं कि अब इनके दरमियान कोई सीक्रेट नहीं, जिस पर ऑर्थर कहता है कि जिम आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने आपको जगाने का फैसला बड़ी मुश्किल से किया। जिस पर अरोरा ये जान जाती है कि जिम ने इसका चैम्बर ख़राब करके इसे जगाया है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और रोने लग जाती है और वो अब इससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। अब ये दोनों अलग अलग अपनी लाइफ स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। जिम अरोरा को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। अरोरा जिम से कोई बात नहीं करती और अब वो इससे नफरत करने लग जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ शिप में बहुत सारी खराबियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से लाइट का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। इसी दौरान एलिवेटर्स ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रोबोट्स और खाने की मशीन तक ख़राब हो जाती है। एक दिन दोबारा से लाइट का शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से एक और चेंबर ख़राब हो जाता है। ये चेंबर गस का होता है, जो एक क्रू मेंबर होते हैं। गस इन दोनों से इनके बारे में पूछता है और इसके बाद वो पूछता है कि और कितने लोग जगह हैं, जिस पर ये दोनों बताते हैं कि सिर्फ यही दोनों हैं। उसके बाद गस सिस्टम को जांचने की कोशिश करते हैं कि शिप के किस हिस्से में प्रॉब्लम है, जिसमें इनको ज़्यादा नहीं पता चलता और ये अलग अलग इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान गस चैम्बर्स को चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जिम ने अरोरा का चैम्बर ख़राब करके उसे जगाया है। इसके बाद गस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये दोनों मिलकर उसे डिस्पेंसरी ले जाते हैं। डिस्पेंसरी जाने पर पता चलता है कि गस बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है। गस बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो इन दोनों को अपने पास बुलाता है और इन्हें कहता है कि ये दोनों मिलकर शिप को ठीक करें, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गस अपना आईडी जिम को दे देता है, जिसकी वजह से वो हर जगह आ जा सकता है और यहाँ गस की डेथ हो जाती है। इसके बाद दोबारा से लाइट का ब्रेकडाउन होता है और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जिम और अरोरा जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि शिप में एक होल है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि शिप का रिएक्टर ख़राब हो गया है और वो काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से शिप में बहुत ज़्यादा हीट जमा हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसे ठीक करने के लिए जिम को शिप से बाहर जाना होता है। जिम वही स्पेस सूट पहनकर शिप से बाहर चला जाता है और मेन डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी वजह से फंस जाता है और वो बहुत ज़्यादा जैम होता है, जिसे खोलने के लिए जिम को वहीं रुकना पड़ता है। रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जिम को वहीं रहकर दरवाजे को खोले रखना होगा। इस वजह से जिम की मौत भी हो सकती है, लेकिन अरोरा इसे बहुत मना करती है, लेकिन वो इसे किसी तरह कन्विंस कर लेता है और इसे कहता है कि वो हैंडल को पुश करे। जैसे ही वो हैंडल को पुश करती है, सारी हीट जिम पर पड़ती है, लेकिन जिम किसी तरह दरवाजे को खोले रखता है। सारी हीट शिप से बाहर निकल जाती है। इसी दौरान जिम भी शिप से बाहर आ जाता है और स्पेस में लटक जाता है और उसकी केबल टूट जाती है। रिएक्टर ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से शिप का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और शिप ठीक हो जाता है। अब अरोरा वही स्पेस सूट पहनकर जिम को ढूंढने जाती है। अरोरा जिम को बचा लेती है और वो वापस इसको स्पेसशिप में ले आती है। इसके बाद ये उसे डिस्पेंसरी ले जाती है, वहाँ वो इसे ऑटोडॉग में लिटा देती है। जिम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अरोरा ये देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन ये उसे बचाने में कामयाब हो जाती है और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। स्पेसशिप ठीक हो जाता है। जिम अरोरा को बताता है कि वो गस की आईडी की मदद से इसे दोबारा सुला सकता है और वो भी बाकी मुसाफिरों की तरह होमस्टेड 2 पहुंच जाएगी, लेकिन अरोरा यहाँ जिम के साथ ही रहती है। अब ये दोनों शादी कर लेते हैं। ये आपस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी पूरी लाइफ इसी स्पेसशिप पर गुजार देते हैं। अब हमें अगले सीन में होमस्टेड 2 दिखाया जाता है, जहाँ ये स्पेसशिप लैंड करने वाला होता है। अब हमें बाकी सारे क्रू मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो एक एक करके जागते हैं।
लेकिन जब ये बाहर आते हैं तो अपने सामने बहुत ज़्यादा हरियाली और दरख्त देखते हैं। पता चलता है कि जिम और अरोरा नहीं रहे, लेकिन यहाँ ये भी पता चलता है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है।